जय श्री राम। कई साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में मैंने देखा था एक राजा की कहानी जो आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो कहानी है एक राजा की जो लंबी यात्रा पे निकलने वाला था। तो वो राजा महान था, इसलिए उसकी पूरी प्रजा उसे छोड़ने आई और वह जैसे ही रथ पे बैठता है तो पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है, राजा साहब आपको जंगल में एक आदमी मिलेगा और उसका कद सिर्फ 2 फीट होगा, तो आपको पहले उसे मारना होगा और तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। तो राजा ने ये स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते जब 2 दिन बीतता है तो राजा जंगल में पहुंचता है तो उसे उस छोटे कद वाले आदमी से मुलाकात होती है और वो आदमी उस राजा को चैलेंज करता है और वो राजा महान था, इसीलिए उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो राजा ने उसे बहुत ही जल्द हरा देता है। उसे हराने के बाद वो सोचता है, इस 2 फुट वाले आदमी से मुझे क्या नुकसान, ये तो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो राजा महान था, इसीलिए उसे छोड़ दिया और आगे चल पड़ा। उसके दूसरे दिन वो आदमी फिर से मिलता है, लेकिन इस बार उसका कद 2 फुट से 4 फुट हो गया था और वो फिर से राजा को चैलेंज करता है और राजा उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि राजा महान था। थोड़ी देर लड़ने के बाद फिर से राजा उसे हरा देता है और सोचता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, ये तो मेरा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही उसे छोड़ देता है और फिर से अपने मंजिल की तरफ चलने लगता है। उसके तीसरे दिन वो आदमी फिर से मिलता है, लेकिन इस बार उसका कद 6 फुट हो गया था और राजा को वो फिर से चैलेंज करता है। तो इस बार राजा थोड़ा डर जाता है, लेकिन राजा महान था, इसीलिए चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार जब राजा लड़ता है तो वो महसूस करता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसी के चक्कर में राजा का एक हाथ कट जाता है। लेकिन राजा महान था, वो जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा देता है और हराने के बाद वो राजा इस बार उस आदमी को मार देता है क्योंकि राजा को पता चल चुका था कि हमारी छोटी छोटी गलतियां ही बाद में जाकर अक्सर बड़ी बन जाती है। मैं इस कहानी के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने सर को बताइए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो वो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे चलकर आपको फेल भी करा सकती है। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम पूछने के बजाय चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैं इतने बच्चे में कुछ सवाल पूछूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, बच्चे सोचेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि आगे जाके ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है और इसी के चक्कर में हम कितने सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो आज ही से अपने टीचर से क्वेश्चन करना शुरू करिए। अगर आप लोगों ने मेरी ये आवाज़ पहली बार सुनी तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।